दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान का 6 वीडियो में बताएंगे। ठीक, इससे पहले हम 5 वीडियो संविधान का डाल चुके हैं। ये 6वां वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, अभी प्रमुख हम अनुच्छेद के बारे में बता रहे थे, जो भाग से 16 तक हो चुका था। आगे हम भाग जो है 17 से लेकर 22 तक बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताएंगे भारतीय संशोधन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, जितने भी हमारे भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है उसके बारे में बताएंगे। किस वर्ष कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, क्या हुआ, उसमें क्या जोड़ा गया, क्या निकाला गया। दोस्तों, ये जो है आपके बताएंगे संविधान में। देखिए, बताते हैं। अभी कह रहा है कि जो भाग 17 है दोस्तों, अभी 16 तक हो चुका है। भाग 17 में कह रहा है कि राजभाषा है। भाग 17 में जो है राजभाषा के बारे में बताया गया है। ये जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया है राजभाषा के बारे में। कह रहा है कि 343 है दोस्तों, संघ की भाषा। संघ की भाषा क्या होगी वो जो है 343 के अंतर्गत बताया गया है। फिर आगे कह रहा है कि भारत की राजभाषा जो है हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि भारत का जो राजभाषा होगा हिंदी होगा और उसका लिपि होगा देवनागरी। ठीक है, ये 343 के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो नेक्स्ट है अनुच्छेद 344 दोस्तों, ये कह रहा है कि राजभाषा आयोग जो है 344 के अंतर्गत जो राजभाषा आयोग है उसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य की भाषा, जो राज्य की भाषा है वो 345 अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य की भाषा के बारे में। आगे चलते कह रहा है कि जो अनुच्छेद 350 का ए पॉइंट है, कह रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, ये जो है अनुच्छेद 350 के ए पॉइंट में मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 350 आपका ए पॉइंट में दिया गया है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि जो आपका भाग 18 दोस्तों 18 है, भाग 18 में बताया गया है आपातकाल के बारे में। दोस्तों, जो आपका अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है आपातकाल के बारे में। इसमें जो है आपका 3 तरह के आपातकाल होते हैं। पहला जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा जो होता है आपका राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट जो है 356 दोस्तों, इसमें जो है संवैधानिक आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। 356 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 360 है उसमें वित्तीय आपातकाल। ठीक है, इसमें जो है 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपातकाल होता है उसके बारे में बताया गया है। इसको याद करने का ट्रिक भी है दोस्तों, उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे जो 3 आपातकाल है उसको ऐसे क्रम से एक शब्द याद करिए। अश्व याद करिए। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा होता है दोस्तों। तो इस अश्व को हम एक शब्द याद करिए, आपका तीनों जो आपातकाल है 352 से लेकर 360 जो अनुच्छेद है आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, अश्व में जो है अ से याद करेंगे दोस्तों, आपका आपातकाल जो हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो आपका राष्ट्रपति हो गया, र से आपका हो गया राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, और वो से दोस्तों हो जाएगा आपका वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। पहले में अ से याद कर लेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, और स से याद करेंगे राष्ट्रपति शासन। जो स उसमें राष्ट्र शासन में जो स है उसे याद करेंगे शासन, और जो आपका व है उसे याद करेंगे वित्तीय यानी कि वित्तीय आपातकाल। इस तरह से आपका तीनों आपातकाल आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है भाग 19 के अंतर्गत 19 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रकीर्ण राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बताया गया। कह रहा है कि जो है 3 अनुच्छेद जो है 361 से लेकर 367 के बीच में प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि जो 361 है इसके अंतर्गत कह रहा है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल को गिरफ्तारी में संरक्षण। दोस्तों, यदि जो है 361 के अनुसार कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो गिरफ्तारी में होता है उसका संरक्षण, उसकी सुरक्षा के बारे में अनुच्छेद 361 के अंतर्गत बताया गया है।
आगे चलते हैं। जो भाग आपका 20 है, भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। जो भारतीय संविधान में संशोधन होता है उसके बारे में जो भाग 20 में बताया गया है, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है। इसमें जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान का संशोधन होता है। आगे चलते हैं। जो भाग 21 है दोस्तों, 21 भाग 21 में बताया गया है कि संक्रमणकालीन उपबंध, जो संक्रमणकालीन उपबंध होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें जो है आपका अनुच्छेद 369 से लेकर 392 के बीच में दिया गया है। इसमें जो है अनुच्छेद 370 के अनुसार बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध दोस्तों, जो अभी 370 जो है आपका धारा जो हटा है अभी संशोधन के अनुसार, तो इसमें जो है एक विशेष दर्जा दिया गया था। तो अनुच्छेद 370 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को, ये जो है 370 का जो है अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। आगे चलते हैं। जो आपका अनुच्छेद 371 के अनुसार अन्य राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध के बारे में बताया गया है। 370 सिर्फ आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, जो हट गया। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 371 है वो अन्य जम्मू कश्मीर को छोड़कर जो भारत के अन्य जो राज्य हैं उसके बारे में बताया गया है। आपका जो भाग 22 है, भाग 22 के अंतर्गत दोस्तों संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन के बारे में बताया गया है। मुख्यतः ये जो 22 भाग है हिंदी के नाम से जाना जाता है। ये जो है अनुच्छेद 393 से लेकर आपका 395 के बीच में आपका भाग दिया गया है। ठीक है, भाग जो है 393 से लेकर 395 के बीच में। फिर कह रहा है कि जो भाग 22 भी कह रहा है कि अनुच्छेद 393 दोस्तों इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, ये जो है आपका अनुच्छेद 393 में एक संक्षिप्त नाम है जो भारत का, उसका नाम क्या है, भारत का संविधान। ठीक है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 394 के अंतर्गत प्रारंभ के बारे में बताया गया, इसमें प्रारंभ क्या होगा। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 394 का क है, इसमें कह रहा है कि हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, जो हिंदी भाषा में जो प्राधिकृत जो पाठ हैं वो दिया गया है आपका अनुच्छेद 394 क के अंतर्गत। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 395 दोस्तों कह रहा है कि निरसन के बारे में बताया गया है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 का निरसन के बारे में बताया गया। रख रखाव उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 395 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। देखिए ये जो है आपका इस तरह से प्रमुख जो अनुच्छेद हैं, जो भाग 1 से लेकर भाग 22 तक हम बताए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं जो परीक्षा की दृष्टि से। और आगे हम बताते हैं जो भारतीय संविधान में जो अब तक संशोधन हुआ है उसके बारे में बताते हैं। अभी कह रहा है कि जो संविधान संशोधन होता है, अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में बताया है कि कब, कहाँ पे, कैसे जो है संविधान संशोधन हुआ है। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि भाग 20 में, देखिए भाग जो 20 है दोस्तों, भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में के अनुसार संविधान संशोधन होता है। देखिए भाग 20 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। इसे पूछता है कि किस भाग में भारतीय संविधान होता है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 368 और भाग 20 के अंतर्गत। ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों जितने भी भाग हम बताएं आप लोगों को प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, भाग को याद करने की ट्रिक हम पहले से इस चैनल में डाल चुके हैं। आप आसानी से जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में संविधान के ट्रिक के अंदर फोल्डर है। ठीक है, फोल्डर बना, उसके अंदर वीडियो हम डाले हैं संविधान के ट्रिक में, और वहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो जून 2016 तक भारतीय संविधान संशोधन की संख्या, अभी तक जितने भी 2016 तक जब से भारतीय संविधान का लागू हुआ था, ठीक है, 1950 से लेकर आपका 2016 जून तक दोस्तों जितने भी संविधान संशोधन हुआ है,
अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बताएंगे। ठीक है, कह रहा है कि जो आपका सितंबर 2015 तक संविधान संशोधन विधेयक बिल की संख्या इस तरह से 122 है। सितंबर 2015 तक जो है संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, बिल होता है दोस्तों, वो जो है आपका 122 है। ठीक है, और संविधान संशोधनों की संख्या 101 दोस्तों, 2016 तक 101 है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 18 जून 1951 को हुआ था दोस्तों। ये 18 जून 1951 को 51 को भारत का प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। फिर कह रहा है कि भारत का 101वां संविधान संशोधन 6 अप्रैल 2017 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 6 अप्रैल 2017 को 101वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि महत्वपूर्ण भारतीय संविधान संशोधन के बारे में देखिए, जो आपका पहला है, देखिए क्रमांक दिया है या वर्ष दिया है और संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। देखिए जो पहला आपका संविधान संशोधन जो है 1951 में हुआ था दोस्तों। इसमें जो है अनुसूची 9 जोड़ा गया था, भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों। जो अनुसूची 9 है वो भूमि सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भूमि आवंटन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, भूमि आवंटन के नाम से जाना जाता है, भूमि सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है अनुसूची 9 दोस्तों। ये जो है ये प्रथम संविधान संशोधन जो है अब इसमें हुआ था 1951 में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो संविधान संशोधन है उसके बारे में बताएंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्व है, जो परीक्षा में बने रहते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। कह रहा है कि जो आपका सातवां जो है सातवां संविधान संशोधन जो है 1956 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। सातवां संविधान संशोधन में 1956 में भाग 7 को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं जो 11वां संविधान संशोधन है वो 1961 में हुआ था। ये जो है इसमें बताया गया कि यदि कोई निर्वाचन मंडल रिक्त रह जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। देखिए यदि कह रहा है, ये 11वां संविधान संशोधन में बताया गया है, जोड़ा गया था 1961 में, कि यदि कोई निर्वाचन मंडल, ठीक है, रिक्त रह जाता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई असर नहीं पड़ेगा। ये 11वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बताया गया। फिर कह रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये जो है 42वां और 44वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 42वां और 44वां दोस्तों, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये 1976 में हुआ था। कितने कब में हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें जो है आपका अनुच्छेद 39 का क जोड़ा गया था। इसमें बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, यानी कि जो निःशुल्क जो कानून होता है, ठीक है, जो कानून जो सहायता होगा, कानूनी जो हेल्प होगा वो क्या होगा? निःशुल्क होगा। अनुच्छेद 339 का क के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया था। ओके, फिर आगे चलते कह रहा है कि जो अनुच्छेद 43 का क है दोस्तों, 43 का क पॉइंट कह रहा है कि सहभागी प्रबंध दोस्तों। इसमें सहभागी जो होते हैं उसके प्रबंध के बारे में बताया गया है 43 का क में। फिर आगे चलते हैं। जो अनुच्छेद 48 का क है दोस्तों, इसमें जो है वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद 48 का क जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो है वन और वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा कि जो आपका ये हो गया वन्य जीव वाला। फिर नेक्स्ट है आपका भाग 4 का क दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 4 का क में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य दोस्तों। भाग 4 का क पॉइंट में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अनुच्छेद आपका 51 का क, अनुच्छेद 51 का क में आपका मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, ये तो भाग 4 का क है, भाग के अंतर्गत है, और अनुच्छेद जो है आपका 51 का क में, ठीक है, मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। फिर कह रहा है कि भाग 14 का क जोड़ा गया था अधिकरण। ये हो गया आपका 42वां संविधान संशोधन।
आगे बताते हैं। ये कह रहा है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि समाप्त के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद वन का यफ दोस्तों जो है, अनुच्छेद वन का यफ है दोस्तों, जो संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में जो है, उसमें 1 पॉइंट का 19 का वन का एफ जो है संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है समाप्त हो गया था, फिर जोड़ा गया था। ये जो है अनुच्छेद 31 में जोड़ दिया गया था। इस तरह से जो है आपका अनुच्छेद 19 का वन का एफ जो है संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त कर दिया गया और उसको अनुच्छेद 31 में जोड़ा गया। फिर कह रहा है कि जो आपका संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 300 का क पॉइंट, देखिए 300 का अनुच्छेद 300 क में संपत्ति अर्जित करना एक विधिक अधिकार दोस्तों, एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, वो संपत्ति का अधिकार जो था अपना अधिकार था, लेकिन ये क्या हो गया, एक कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि दोस्तों जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 में हुआ था। इसमें जो है अनुसूची 10 जोड़ा गया था, दल बदल कानून दोस्तों। इसमें जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में अनुसूची 10 को जोड़ा गया दल बदल कानून के संबंध में। इसको याद कैसे करना है, ये 5 है 52 दोस्तों, तो 52 को आपस में इसमें जो नंबर है इसके डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 में 10 हो जाएगा। इस तरह से 10वां अनुसूची हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो आपका 17वां जो संविधान संशोधन है 17वां, ये कह रहा है कि 1992 में हुआ था। इसमें कह रहा है कि दिल्ली व पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मंडल में शामिल किया गया है। पहले जो है राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी के जो होते हैं सदस्य, उसको निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 17वां जो है 17वां जो 70 जो संविधान संशोधन है 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य को जो है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया। फिर कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग 9 जोड़ा गया जो पंचायत से संबंध है, और अनुसूची 11 भी जोड़ा गया जो पंचायत से संबंध। दोस्तों देखिए, भाग 9 में तो आपका पंचायत है और अनुसूची 11 में, ठीक है, अनुसूची 11 के अंतर्गत पंचायत जोड़ा गया और भाग 9 के अंतर्गत पंचायत जोड़ा गया। ओके, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो 74वां संविधान संशोधन है 1992 में भाग 9 का क जोड़ा गया है। इसमें दोस्तों नगरीय निकाय के बारे में बताया गया है, जो अनुसूची 12 के अंतर्गत नगरीय निकाय बताया गया है। भाग 9 का क में नगरीय निकाय है, ठीक है, भाग 9 में तो पंचायत हो गया आपका, ठीक है, भाग 9 का क में नगरीय हो गया, और अनुसूची 11 में पंचायत, 12 में नगरीय नगर निगम। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। आगे जो है 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में हुआ था। इसमें जो है अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 21 का क के अंतर्गत जोड़ा गया। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 45 जोड़ा गया दोस्तों, ये कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 45 में बताया गया है। ये भी 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ था। आगे नेक्स्ट जो है 97 जो है संविधान संशोधन 2011 में हुआ जोड़ा गया था। इसमें जो है भाग 9 का ख जोड़ा गया दोस्तों, ठीक है, भाग 9 का ख जोड़ा गया था। इसमें सहकारी समिति जोड़ा गया, सहकारी समिति। कर आगे जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में जोड़ा गया था। इसमें कह रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच नई मानक सीमा का निर्धारण दोस्तों, ये जो है संशोधन हुआ था 2015 में। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मानक सीमा है उसका निर्धारण किया गया था। और जो है आपका 101 जो है संविधान संशोधन 2017 में हुआ था, जो जिसमें GST लागू हुआ था दोस्तों। ठीक है, इस तरह से 2016 तक 17 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बता दिए हैं।
हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।